Hi, good morning. Good morning, India. Good morning, Tians. Good morning, dear. Good Good morning, good morning, morning. India. Good morning, ma'am. Namaskar. Good Good morning, good morning. morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good Good morning. morning, sir. Good Good morning, sir. morning. Good morning, सबसे ma'am. Very good morning. Very good morning. Welcome, ma'am. Welcome. Good Very morning. good morning, ma'am. Most Good welcome, morning, ma'am. ma'am. Good Most welcome, morning. ma'am. Most Most welcome. Good morning, ma'am. सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबको कि आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, आप सबको पता है। और ये Very good सेशन morning, sir. Good morning. Most यस welcome. ये सेशन ठीक से चलाने के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है। आप सबका सपोर्ट, कोऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम में भाग लेंगे। और आपका जो इम्पोर्टेंट आपका जो एक्साइटमेंट है, डेफिनेटली वो भी दिखाई देगा। बट यू ट्राई टू यूज चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में आइए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि आप सबको म्यूट करके रखिए। और अगर कुछ पूछना है आज के प्रोग्राम के बारे में, डेफिनेटली मुझे पूछना है, कामिनी मैडम को पूछना है, तो डेफिनेटली आप हैंड रेज कीजिए। हम सबको मौका देना चाहते हैं। बट फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, मतलब सबको म्यूट रहने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं तो किसी को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। राइट। तो आप सब लोग मेरे साथ है? अगर मेरे साथ है तो प्लीज चैट बॉक्स में आइए और कमेंट लिखिए, यस हम सब है आपके साथ, आप दोनों के साथ, प्लीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। स्पेशली आप सबको पता है, आज हमारा जो प्रोग्राम है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेकर हम बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के लिए जो टीएल्स इंडिया है उसमें बहुत सारे लेडीज लोग हैं जो काम कर रहे हैं सक्सेसफुली। और हम सबका आइकॉन भी है ये लोग। मतलब खुद का जो सक्सेस है, वो सक्सेस स्टोरी इन लोगों ने ऐसा क्रिएट किया है। ये लोग हमारे सामने एक मिसाल बन के खड़ा है, जिसको देखे हम इंस्पायर होते हैं। नॉट ओनली वुमेन्स, इवन हम लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं। तो ऐसा एक गेस्ट, स्पेशल गेस्ट आज हमारे यहाँ पे विशेष अतिथि के रूप में है। तो उनसे हम सुनेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप सबको रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको कोऑपरेशन के लिए मैंने बोला हूँ, तो प्लीज आप सब लोग कोऑपरेट कीजिए। तो पहले एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, देखिए अभी बेरोजगारी जो है ये सिर्फ इंडिया में है ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया भर में है। और हम लोग ऐसा एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ पे एक मौका मिलता है कि हम सब लोग अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो जीरो से हीरो बन सकता है। राइट। तो ऐसा एक इंडस्ट्री के साथ हम लोग जुड़ा है, ऐसा एक इंडस्ट्री के साथ हम लोग जुड़ा है जहां पे हर पल, हर दिन, हर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, पूछते हैं लोगों को कि आपका ड्रीम क्या है। शायद एक ही इंडस्ट्री है दुनिया में जहां पे हर दिन चर्चा होता है ड्रीम्स लेकर, गोल्स लेकर। राइट। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म है टीएंस, जहां पे सबको मौका मिलता है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके पास एक बहुत बढ़िया चीज है, इंटेंशन। जो कामयाबी का जो क्या बोलते हैं, आग बोलता है, ठीक है, दिल में अगर वो है तो उसको लेकर वो स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, रियल लाइफ हीरोज एंड हीरोइंस आर देयर, जो लोग खुद को साबित किया है कि ये पॉसिबल है। और आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये हर साल ग्रो कर रहा है। और बोला जा रहा है कि इसका जो फ्यूचर है, अगला 2025 में ये एक ऐसा लेवल टच करेगा जहां पे बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट होने वाला है। राइट। और इसका जो अपडेट है ये आप सबके पास है, मुझे पता है। और क्यों हम लोग प्राउड फील करते हैं, इसीलिए प्राउड फील करते हैं, एक तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है,
दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट हम लोग ऐसा एक ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है जिसका जो मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था, हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर लीजेनियन, उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, 30 ईयर्स पहले, 33 ईयर्स पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद एक दिन के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पीछे मुड़ के नहीं देखा है। इवन इतना टफ पीरियड गया है कोविड के टाइम पे, 2 साल 3 साल, उसमें भी लगातार टीएल्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रो किया है। तो हम सब लोग वी शुड फील प्राउड फॉर दिस कि हम ऐसा एक ब्रांड को लेकर काम कर रहे हैं जहाँ पे मतलब हम लोग सिर्फ खुद को सक्सेस नहीं बना रहा है, बहुत सारे लोगों को जो हमारे साथ जोड़ रहा है हर दिन हर पल, उसको भी रास्ता दिखा रहा है कैसे वो लोग सक्सेसफुल होंगे, राइट। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 57% टू 58%, बिटवीन 57% 58% अभी तक हमारे इंडिया में जितने सारे डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर महिला लोगों का भाग सबसे ज्यादा है। मतलब अगर 40%, लगभग 40% अगर जेंट्स है तो लेडीज है 60%, राइट। तो कंट्रीब्यूशन उन लोगों का ज्यादा है। फिलहाल अगर टियर्स के स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है। मतलब टियर्स में अभी भी जो वुमेन्स है उसका जो परसेंटेज है थोड़ा बहुत कम है, अगर दूसरे मतलब ऑल इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो स्टैटिस्टिक्स है उससे थोड़ा पीछे है, राइट। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको लेकर हम काम करें तो डेफिनेटली वेरी सुन हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके साथ मैच करने लगेगा, राइट। तो ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे आज का जो विशेष अतिथि है वो वेट कर रहा है। आप सबको बता देना चाहता हूँ, आज हमारे ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर हम चर्चा करेंगे और कैसे एक जो महिला है जो घर में काम करता है और कोई भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो वर्किंग है नॉन वर्किंग है जो भी है, कैसे वो खुद को टीएल्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करके खुद का जो ड्रीम है, खुद का जो गोल्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसका एक क्लियर आइडिया आज आप सबको मिलने वाला है। ये मेरा गारंटी है आप सबको, राइट। तो हम पहले मैंने बोल दिया है कि आज हमारे जो मुख्य अतिथि है मिस कामिनी सिंह, ओके, हमारे गोल्ड लायन है, टीएंस का गोल्ड लायन है, जो कि पिछले 2016 में टीएंस के साथ खुद का नाता जोड़ा था। और उससे पहले उनका एक बैकग्राउंड भी है, उसको उसको हम सुनेंगे, उनके मुंह से सुनेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो प्रोफेशन था वो छोड़ के टीएंस में उन्होंने कदम रखा और उसके बाद लगातार हर साल कुछ ना कुछ अचीवमेंट उनके पास आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 1 करोड़ के आसपास बिजनेस एक महिला होके वो एवरी मंथ शी इज डिलीवरिंग नियर अबाउट 1 करोड़ बिजनेस फॉर टीएंस। तो उनके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए सबके पास, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और इसके साथ कामिनी मैडम को इनवाइट करने से पहले मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत अच्छा वीडियो जिसमें आपको दिखाई देगा उनका जो जर्नी है। थोड़ा बहुत 2-3 मिनट के अंदर आप सबको दिखाई देगा कैसे उन्होंने उनका जो जर्नी है वो जर्नी कैसे उन्होंने अभी तक कंप्लीट किया है, अभी तक उनका जो अचीवमेंट है वो हम सब देखेंगे। तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कामिनी मैडम का जो जर्नी है, जर्नी को। स्क्रीन दिखाई दे रहा है, राइट? अगर दिखाई दे रहा है तो प्लीज यस यस। सो
वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सुपर जर्नी आप सबने देखा है, वीडियो आप सबने देखा है। ग्रेट जर्नी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 6-7 साल में कामिनी मैडम नियर अबाउट 15 फॉरेन ट्रिप उन्होंने अचीव किया है टीएंस के तरफ से। 15 कंट्री उन्होंने विजिट किया है टीएंस के तरफ से। और उन्होंने ज्वाइन करने के 2 साल, सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने 8 स्टार रैंक अचीव किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी का स्पेशल कार फंड होता है वो भी उन्होंने 2018 में अचीव किया है। और उसके साथ साथ 2023 में उन्होंने गोल्ड लायन टाइटल जो है वो अचीव किया है। राइट। और आज के डेट पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उनका जो अर्निंग है 6 डिजिट अर्निंग शी इज अर्निंग एवरी मंथ फ्रॉम टीएंस। सो जोरदार तालियों के साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर गोल्ड लायन लीडर मिस कामिनी सिंह। वेलकम मैडम, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार नमस्कार। Welcome, ma'am. Welcome, Kamini, ma'am. Thank you. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome. Welcome, ma'am. Good morning and welcome, ma'am. Good Good morning. morning. Good morning. Welcome. Welcome, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Welcome, ma'am. Welcome. Good morning. Welcome, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Most welcome. Welcome. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. गुड Good मॉर्निंग मैम, गुड morning. मॉर्निंग। Most welcome, ma'am. हाँ। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डेफिनेटली आपका जो एक्साइटमेंट है मुझे पता है, कामिनी मैडम को देख के ही एक्साइटमेंट आ जाता है हम सबको। तो एक्साइटमेंट जो है वो चैट बॉक्स में दिखाइए प्लीज। नहीं तो ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम आगे डेफिनेटली आगे लेकर जाना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप सब लोग एक्साइटेड है। तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में आइए और आपका जो एक्साइटमेंट है चैट बॉक्स में दिखाइए, तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। मैडम कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिल करके। और पहली राइट। बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने हमें दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत मैं टियांस इंडिया को और साथ ही साथ आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई है। और शायद पहली बार ऐसे किसी टॉक शो में कंपनी लेवल पे हमें इनवाइट किया गया है और ये पहल आपने करी है, इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं लॉट ऑफ थैंक्स आपको बोलना चाहूँगी कि इस पहल की वजह से बहुत सारी फीमेल्स इंस्पायर होंगी और लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। आपको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमारे तरफ से टीएंस परिवार के, पूरे टीएंस परिवार के तरफ से आपका जो टाइम है और आपने जो किया है टीएंस के लिए, खुद के लिए एक मिसाल आपने खड़ा किया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। और ये हम लोग आज सब टीएंस परिवार के जितने सारे लोग हैं, हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि आपके साथ आज बातचीत हो रहा है। थैंक यू सो मच। सो मैडम, हम आज सब लोग, जितने सारे लोग यहाँ पे, लगभग 300 लोग अभी प्रेजेंट हैं ये टॉक शो में। तो मैं कुछ डेफिनेटली कुछ स्पेसिफिक चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं जस्ट आपसे सुनना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है, आपके साथ बातचीत हो रहा था और आपने बताया था कि आपका जो जर्नी है टीएंस के साथ, जर्नी स्टार्ट आपका 2016 में है। उससे पहले आपका एक करियर था जहाँ पे आपका पढ़ाई था, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आप काम कर रहे थे। उसके बाद टीएंस के साथ आपका जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ये जो मतलब बिफोर टीएंस और आफ्टर टीएंस, ये मार्च बीच में जो ब्रिज है, इसके बारे में थोड़ा बोलिए। कैसे आपके आपके आपको टीएंस के बारे में आपको पता चला? कैसे मतलब आप कैसे टीएंस, कौन सा चीज ऐसा है जो टीएंस का जो सबसे आपको अट्रैक्टिव लगा? और डेफिनेटली सुनना चाहेंगे आपका आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, आपका आपका जो चाइल्डहुड से लेकर आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है, टीएंस परिवार के साथ जुड़ने से पहले आपका वो चीज थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, मैं टीएम से पहले चूंकि मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रही थी और चाइल्डहुड मेरा
विलेज से बिलोंग करता है, मैं रूरल से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर एक फार्मर हैं और उनका अपना छोटा-सा व्यवसाय है और वो गाँव में ही अपना खाद्य रसद विभाग का उनका बिज़नेस था और जॉइंट फैमिली है हमारी 50 लोगों की और 50 लोगों का फैमिली हमारे फादर अकेले रन करते हैं, अकेले चलाते हैं और उन्होंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट कराया, मैंने पॉलिटेक्निक किया, आफ्टर दैट मैंने इंजीनियरिंग किया और उसके बाद हम जॉब कर रहे थे, दिल्ली में जॉब कर रहे थे और उस समय कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आई, जहाँ पर हमने इस चीज़ को फ़ील कर पाया कि जो सपने हम ग्रेजुएशन टाइम में आफ्टर इंटर जब इंसान पास करता है, बच्चे पास करते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो बहुत सारे सपने उस टाइम पे हम संजो के रखते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी इनकम करेंगे, अच्छी इनकम करने के बाद फादर मदर के लिए बहुत कुछ कर पाएँगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा था नहीं। वो एक ख़याली पुलाव लग रहे थे। जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे ऐसा फ़ील आ रहा था कि यार मेरे पापा तो बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, आज 50 लोगों का परिवार चला पा रहे हैं और अगर मैं नौकरी करती रही, तो मैं कभी इस सिचुएशन पे आ सकती हूँ क्या जहाँ पर आज मेरे फादर हैं। मैं हमेशा अपने फादर को देखती थी तो मुझे ये लगता था कि आज वो 50 लोगों का फैमिली परिवार रन कर पा रहे हैं, उसके पीछे उनका इतना मेहनत है, डेडिकेशन है और कल के दिन अगर उनका बिज़नेस, उनका जो किसानी है वो ज़ीरो लेवल पे होती है, तो क्या मैं उनको एज़ अ राइट हैंड बन के सपोर्ट कर पाऊँगी? तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा ज़ीरो खड़ा हो जाता था और मुझे लगता था कि आज मैं अपने एक्सपेंसेस नहीं बियर कर पा रही हूँ। लास्ट मंथ आता था, मंथ के लास्ट में तो पता चलता था कि हमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते थे जो दोस्तों से माँगने पड़ जाते थे। क्योंकि जब आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था तो मुझे कहीं न कहीं अंदर से ये फ़ील आ रहा था कि अगर हम इस काम को आगे 10 साल भी करेंगे, तो शायद हम आज कोई अर्निंग नहीं अच्छे से सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले 10 साल भी इस काम को करके हम बहुत बड़ी रहीसियत नहीं बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये माइंड में आने लग गया था और नौकरी करते-करते जब इंसान को ये समझ में आ जाता है कि हमारे सपने यहाँ से पूरे नहीं हो सकते हैं, तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। हमने कहा, हे ईश्वर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दीजिए जिससे मैं अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकूँ। और जब भी मैं फ़ादर की तरफ देखती थी तो मुझे ये लगता था कि मेरे फ़ादर 50 लोगों की फ़ैमिली को रन कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अगर मैं इस जॉब को करती हूँ। और आगे 10 साल भी अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो सेम जॉब करके जो आज रिजल्ट हमें मिल रहा है, वो आने वाले 10 साल बाद भी हमें वही रिजल्ट देगा। तो कहीं न कहीं वहाँ से हमारा माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हुआ और हम ईश्वर से प्रे करने लग गए कि ईश्वर हमें कोई ऐसा साधन रास्ता दिखाइए, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दीजिए, जिससे मैं अपनी लाइफ़ को पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर सकूँ। और इसी बीच हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में ही हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर से और उन्होंने हमें इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया और जब उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हमें शेयर किया, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया लेकिन 2 बातें हमें क्लिक की। एक बात ये क्लिक की कि इस बिज़नेस में हमें 60 साल काम करने की ज़रूरत नहीं है और मैं नौकरी का हाल देख रही थी कि नौकरी में अगर हम 60 साल काम करते हैं, फिर भी हमारे पास कोई लेगेसी क्रिएट नहीं हो सकती। हम कोई अपने बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकते, छोटा-मोटा सर्वाइवल केवल चला सकते हैं, बड़ी कोई ड्रीम नहीं पूरा कर सकते हैं। तो एक बात ये समझ में आई कि ये बिज़नेस अगर हम करते हैं, तो मुझे 60 साल काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम 4-5 साल काम करके एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी एक बात ये समझ में आई कि इस बिज़नेस में कुछ लगना नहीं है और अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है। लगना कुछ नहीं है लेकिन कमाने के लिए बहुत कुछ है और हर इंसान अपनी लाइफ में ऐसी अपॉर्च्युनिटी चाहता है कि जहाँ पर उसको कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और कमाने के लिए अनलिमिटेड स्काई हो। ये 2 चीज़ें मेरे को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर इस बिज़नेस में कुछ लगना ही नहीं है और कमाने के लिए बहुत कुछ है, तो क्यों ना इसको ट्राई करके देखा जाए। क्योंकि मेरा लॉस कुछ नहीं है। अगर ये बिज़नेस आज हज़ारों लोगों के लिए चला है और मेरे लिए भी 1% चल गया, तो मेरी भी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। ये सोच करके हमने सर को यस बोला कि यस हमें ये बिज़नेस करना है। उसके बाद मैंने काफ़ी टीएम्स के ऊपर रिसर्च किया कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है, इसका आने वाले समय में फ्यूचर क्या है।
तो उसको देख करके मुझे और अट्रैक्शन बढ़ा कि ये इंडस्ट्री आने वाले 2030 में हमारे इंडिया में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है, और पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी ये यूएस वगैरह में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो चुकी है। तो ये बात तो समझ में आई कि फ्यूचर इसी का है। दिस इज द राइट टाइम टू वर्क विद टीएंस, क्योंकि टीएंस आज हमारी वेलनेस में काम कर रही है, और वेलनेस का मार्केट दोस्तों बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करने वाला है। ये बातें मुझे क्यों समझ में आ गई, और जब ये चीज समझ में आ गई तो मुझे लगा कि राइट टाइम पे राइट ट्रेंड पे काम करने वाला इंसान दुनिया में सबसे आगे जाता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने राइट टाइम पे राइट ट्रेंड को पकड़ा है, और मुझे एक ऐसा ट्रेंड मिल गया है जो आने वाले समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में बनने जा रहा है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हमें इस बिजनेस को करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कमाने के लिए करोड़ों है और लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, और केवल अपनी मेहनत से हम यहाँ पे आने वाले समय में अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मुझे आज 5 साल हुआ है, और 5 सालों में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आज से 5 साल पहले अगर हमें देखते तो शायद हमें इस तरीके से पहचान भी नहीं पाते, ऐसी मेरी शक्ल भी नहीं थी जैसी आज हमें दिख रही है। तो बहुत सारा चेंज, बहुत सारे परिवर्तन इस इंडस्ट्री ने हमें कर दिया है, क्योंकि हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। हमारा टाउन एरिया न्योतनी लगता है जहाँ पे हम रहते हैं। और उस समय हमारा, जब आप पर्सनालिटी देखेंगे, अभी मैंने फोटो में भी दिखाया था, तो बहुत ही डल पर्सनालिटी थी, और आज बहुत ही चेंज हो चुका है। इस इंडस्ट्री ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। तो हमारा दो मेन इस इंडस्ट्री में आने का मकसद था कि मुझे 60 साल काम नहीं करना है और करोड़ों रुपए लगा करके कोई बिजनेस नहीं करना है, जीरो से हीरो बनना है। तो ये इस बिजनेस ने हमें दिया। इस बिजनेस में हम जीरो से हीरो बन सकते हैं, और आपके पास कमाने के लिए करोड़ों है, गंवाने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच मैडम। मुझे एक बात बताइए, आपका जो बात सुन के लग रहा था कि आप शायद मार्केटिंग प्लान आपके साथ डिस्कस किया गया था। हमारे ग्रेट लीडर डायरेक्टर मिस्टर A.K. पांडे के साथ आपका परिचय हुआ। उसके बाद वो जो परिचय था वो लाइफ चेंजिंग था एक्चुअली। यस। ठीक है, तो आपको उससे अपॉर्चुनिटी सुनने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब किसी के साथ मुलाकात होता है, वो अगर कुछ बोल रहा है तो हमें एज ए प्रोस्पेक्ट हमें देख के लगना चाहिए कि नहीं, ये आदमी जो बोल रहा है इसको सुनने सुनने में मेरा मेरा अच्छा ही है, मतलब वो सही बोल रहा है। तो ये भरोसा आपको उस टाइम मिल गया था। और आपको बिजनेस के बारे में जब कुछ जहाँ जो भी कुछ बोला था, वो डिस्कशन में आपको लगा था कि यही इसी जगह पे आपका फ्यूचर है, राइट? तो यस। मैडम आपको पूछना चाहता हूँ, इससे पहले ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, जैसे कि नॉर्मल हम लोगों का जो एक देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग जब लोगों को अप्रोच हम लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब अप्रोच करते हैं, तब सबको सबके पास एक मतलब क्लियर जो नॉलेज, वो क्लियर नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि क्या है, मतलब वो घर घर जाके सामान बिकना है। उसके बाद ऐसा ऐसा एक मतलब माइंडसेट सबके पास है। मे भी यस। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग लोग, तो आपको उस टाइम ऐसा फीलिंग नहीं आया कि ये भी तो वही चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं बट वो नहीं सक्सेस हो पाता है। तो आपको मतलब, एक तो आप मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, उसके बाद जिन्होंने आपको अप्रोच किया है उसके बारे में, मतलब वो हमारा ग्रेट लीडर है मिस्टर A.K. पांडे। तो डेफिनेटली वो ये दो फैक्टर तो मैं काम किया है डेफिनेटली। बट ये छोड़ के यस। और क्या लगा था आपको, मतलब और कुछ आपको लगा था कुछ जो आपको मतलब लगा कि नहीं, PNC सही प्लेटफॉर्म है? सर, उस समय जब हमें सर ने मार्केटिंग प्लान शो किया और मुझे सैनिटरी पैड का डेमो दिखाया था, तो हाँ। वो सैनिटरी पैड का डेमो मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया, और मुझे लगा कि ये तो फीमेल्स के लिए बहुत ही रामबाण चीज है। अगर हम 1% भी फीमेल्स की लाइफ को इसके माध्यम से चेंज कर पाए, तो हमारे पास में करोड़ों रुपए अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो वो प्रोडक्ट मुझे इतना कॉन्फिडेंस, इतना बिलीव दिया कि मैं उस प्रोडक्ट के बिहाफ पे, और साथ ही साथ जो मार्केटिंग प्लान सर ने दिखाया उसके बिहाफ पे मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को ये काम करना है। और दूसरी चीज, जब सर ने प्लान दिखाया था तो मुझे एचडी के टाइम पे उन्होंने बताया, यहाँ पर आपको एक इंटरनेशनल ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है जब आप ऑनररी डायरेक्टर बन जाते हैं, जो कि मैंने पिछले
कभी भी स्टडी ड्यूरेशन में या कभी भी जॉब के ड्यूरेशन में कभी इस तरीके की फीलिंग्स नहीं आई कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी ट्रीट किया गया हो या मुझे ऐसा लगा हो कि मुझे कुछ अलग से सम्मान दिया जाएगा। और जब सर ने मेरे को ये बताया कि जब आप एसडी बनेंगे तो एसडी बनने के बाद ये जो ऑनररी डायरेक्टर की पिन है इसको अचीव करने के बाद आपका मोम का पुतला चाइना हेडक्वार्टर में लगता है और पूरे वर्ल्ड में ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके का सम्मान देती है। ये जान करके मेरे को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो इस बिजनेस में अट्रैक्ट किया वो नेम फेम था कि सर ने बताया कि यहाँ पे इस तरीके से आप अपना नेम फेम बना सकती हैं और मुझे मेरे फ्रेंड सर्किल के अलावा मेरे नात रिश्तेदार के अलावा कोई जानता नहीं था। और आज पिछले 5-6 सालों के अंदर पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया में लोग जान रहे हैं। ये मेरे लिए एक बेस्ट अचीवमेंट रहा यहाँ का, जो एक और हमें अट्रैक्शन का कारण बना कि हमें इस बिजनेस को करना है। क्योंकि फीमेल्स के लिए ज्यादातर क्या होता है कि घर में ही वो पूरी जिंदगी व्यतीत कर देती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं और पूरी जिंदगी उनकी वैसे ही व्यतीत हो जाती है। बचपन में हमारे एक टीचर थे और उन्होंने एक बार ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि लड़कियों को तो पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है और पढ़ लिख के उन्हें करना ही क्या है, रोटी बनाना है। तो उस समय वो बात मेरे दिल को छू गई थी और वो बात आज भी मुझे याद है कि उन्होंने कहा लड़कियों को पढ़ लिखने के बाद भी उनको काम तो रोटी बनाने का ही करना है। तो मुझे वो बात इस तरीके से दिल में चुभी थी कि मैं जो रोटी ही नहीं बनाऊंगी और दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं मैं वैसी लाइफ जीऊंगी और मुझे रोटी ही नहीं बनाना है, मैं उसके लिए लोगों को हायर करूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे इस प्लान में और इस प्रोडक्ट में वो चीजें दिख रही थी कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैं अपनी लाइफ को ऐसा बना सकती हूँ जहां मुझे घर में बैठ करके रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं लाखों लोगों को, लाखों फीमेल्स को इंस्पायर करूंगी कि आप भी अपनी पूरी जिंदगी एक कटघरे में नहीं जीना है, आपको भी अपने नेम फेम के लिए काम करना है। क्योंकि पूरी जिंदगी एक फीमेल का घर के चार दीवारी में बीत जाती है और दोस्तों उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो कुछ भी कर सकें और अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो उनको कोई गाइड नहीं करने वाला है, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। और मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे ये ऐसा लगा कि मैं बहुत सारी फीमेल्स को उनके घर से निकाल करके उनको स्टैंड कर सकती हूँ, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट कर सकती हूँ और वो स्टैंड होने के बाद अपनी लाइफ में एक सम्मान भरी लाइफ को जी सकती हैं। क्योंकि फीमेल्स के साथ में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जिंदगी भर सबके लिए सब कुछ करती हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको बदले में कुछ नहीं मिलता है। उनसे कभी कोई नहीं पूछता कि आपके सपने क्या हैं। कोई हस्बैंड रेयर में ही हो सकता है पूछता हो अपनी वाइफ से कि आपके सपने क्या हैं, मैं आपके सपने के लिए काम करूंगा। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशंस है, मैं बहुत सारी फीमेल्स को ऐसा देख रही हूँ, बेचारी सुबह उठ करके सुबह से शाम तक एक सर्वेंट की तरह काम कर रही हैं और उनको बदले में कोई रिगार्ड नहीं मिलता, बदले में उनको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता, बल्कि जरा सी कोई गलती हो जाए तो डांट अलग से मिलती है और कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो ऐसे में ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत काम किया कि मैं बहुत सारी फीमेल्स को उनको स्टैंड करके उनको आगे बढ़ा करके उनको भी समाज में सम्मान दिला सकते हैं, उनको भी घर में सम्मान दिला सकते हैं। और आज बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो घर में बैठी हैं और अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रही हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो घर में बैठ करके फीमेल्स कर सकती हैं और आज सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके हर फीमेल घर से बैठ करके करोड़पति बन सकती है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा, इंस्पायर किया और साथ ही साथ जो यहाँ का नेम फेम था वो मुझे इंस्पायर किया कि मुझे इस बिजनेस को बहुत सीरियसली करना है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि मार्केटिंग करना है, हाँ मेरे घर वालों ने इसका बहुत विरोध किया कि आपको मार्केटिंग करना है, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव वे में लिया क्योंकि ये प्रमोशन का बिजनेस था। हमारे घर वाले, हमारे सोसाइटी वाले इसको नहीं जानते थे कि हम आज हजारों लाखों महिलाओं की जिंदगी बचाने का काम करने जा रहे हैं, ना कि हम पैड का घर घर जा करके बेचने का काम करने जा रहे हैं। तो ये हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे घर वाले नहीं जानते थे। शुरू में उन्होंने भी मेरे को विरोध किया कि आप नौकरी छोड़ करके ये काम करने जा रही हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे साथ में भी आए, उन चैलेंजेस को आगे हम डिस्कस करेंगे। और
ये चीजें हमारे बिजनेस में हमको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की। और आज मुझे लगता है कि बहुत सारी फीमेल्स हमें देख करके इंस्पायर हो करके उन्होंने एक बहुत बड़ा करियर बनाया है। मैं कुछ वीडियोस भी लास्ट में शेयर करूंगी जहां मैं पहली बार गई थी और मुश्किल से वहां पे 50-60 महिलाएं फीमेल्स काम कर रही थी, और एक बार मेरे वहां जाने से लगभग 500 महिलाओं ने वहां पे वर्क करना स्टार्ट किया। और जो बिजनेस वहां पर 4 लाख 5 लाख का जाता था, वो बिजनेस बूम करके 25 लाख उस महीने गया। मैं उस वीडियो को भी लास्ट में आप सभी को शेयर करूंगी। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ग्रेट मैडम, ग्रेट। आपने अपने अभी जो बताया, फैंटास्टिक। तो मुझे एक बात बताइए, अभी आपके नीचे जो टीम है उसका साइज कितना है, मतलब कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उसमें हैं यस सर, टोटल? अभी लगभग हमारी 20,000 की टीम हो चुकी है। ये बाप रे बाप, और 20,000! यस, और आप सब लोग सुन रहे हैं, 20,000 लोगों का लीडर है मैडम, 20,000 पीपल। आप समझ सकते हैं। और ये 20,000 पीपल का जो टीम है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो टीम है, इन्होंने 2016 में स्टार्ट करने के बाद शुरू किया है। तो मुझे मैडम एक बात बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका जो स्टोरी है। एक बात बताइए, ये जब आपने स्टार्ट किया था, मतलब आप तो एक तो कन्विंस्ड हो गए, प्लान, प्रोडक्ट, आपका जो मेंटर है, गुरु है, उस वो भी उसमें से प्रभावित हुए, आपने डिसीजन ले लिया, माइंड सेट कर लिया कि ये करना है आपको, ग्रेट। यस तो मुझे एक बात बताइए, जब टीम, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप सब लोग म्यूट रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एनीवेज, सो मैडम, जो स्टार्टिंग के टाइम आपने तो इससे पहले कभी कुछ सेल नहीं किया, किसी को अप्रोच नहीं किया। हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हम सेल बाद में करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बेसिकली वी आर सेलिंग कंसेप्ट, यस, राइट? तो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट जो तियंस का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और अगर कंपेयर किया जाए दूसरा कंपनी का, जहाँ पे खत्म होता है वो उधर से तियंस का स्टार्ट होता है, मुझे जो लगता है यस, मार्केटिंग प्लान देखकर, राइट? यस, यस, तो राइट इतना सर। बड़ा एक चीज, बट ये आपने कैसे, मतलब शुरू कैसे किया? क्योंकि देखिए, एक अगर किसी ने 1 रुपया का भी कोई प्रोडक्ट सेल करना इतना आसान बात नहीं है, ठीक है, किसी बिल्कुल। को, स्पेशली खास करके महिला लोगों के लिए। और आप बोल रहे थे कि आप गांव से है, बिलोंग्स करते थे, और यस, आज के डेट पे भी बहुत सारे महिला लोग हैं जो गांव में रहते हैं। उनके पास डेफिनेटली ये जो टॉक शो है, टॉक शो का फ्लेवर जाएगा, इसके इसके वीडियो जाएगा, एंड दे विल फील इंस्पायर्ड डेफिनेटली। तो मुझे एक बात बताइए, कैसे वो दिन का मतलब एक्सपीरियंस आपको कैसे रहा, जब किसी के पास आप गए, फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं फर्स्ट टाइम पैड को लेकर के फीमेल्स के बीच में जाती थी तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस आते थे, लेकिन मैंने कभी भी सेल को टारगेट ही नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ इंसान अगर आप किसी के दिल में एंटर कर जाते हैं तो उसको आप कुछ भी बेच करके आ सकते हो, आप उसको कुछ भी दे करके आ सकते हैं। तो अगर आप सामने वाले के दिल में एंटर कर गए तो आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चीजों को लेता है। इस बात को एब्सोल्युटली। मैं जानती थी, और मुझे ये समझ में आया था कि मैं अगर लोगों के पास में जा रही हूँ और लोगों के अकॉर्डिंग, उनकी जरूरत के हिसाब से अगर मैं उनको चीजों को बताती हूँ और उनकी जिंदगी को बचाने के लिए मैं बात करूंगी, तो डेफिनेटली वो हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनको ये कतई फील नहीं आएगा कि हम उनको कुछ सेल करने आए हैं। क्योंकि जब भी हम किसी को सेल करने जाते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बिकता है, लेकिन जब हम किसी की लाइफ बचाने के फीलिंग्स को लेकर के जाते हैं तो दोस्तों वो हमारे साथ में जुड़ता है। और ऐसा ही हमारे साथ में हुआ। मैं कभी भी कहीं पर भी मैंने मीटिंग किया, फर्स्ट डेमो भी किया, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को प्रमोट किया और उनकी जरूरत को प्रमोट किया कि हम आपकी हेल्थ को अच्छा करने आए हैं, हम आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने आए हैं। उनको ये फील ही नहीं आया कि मैं यहाँ प्रोडक्ट सेल करने आई हूँ। और रियली आज भी मैं प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करती हूँ, मैं लोगों की जिंदगी बचाने के भाव से जाती हूँ, लोगों के पास में लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के भाव से जाती हूँ। और दोस्तों, ये कहा जाता है इस दुनिया में आपकी जो फीलिंग्स हैं वो सामने वाले के ऊपर काम करती है। और बिल्कुल आज मेरा इतना बड़ा एम्पायर हुआ है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे मन में ये भाव रहता है कि नया बंदा कोई भी हमारे टीम में आ रहा है, हमारे टीम में जुड़ रहा है, मैं उसकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकूं, मैं उसको कैसे चेंज करके
एक्सपीरियंस करने के काबिल बना सकूं, ये भाव हमारे रहते हैं। और उन भावों की जो देन है, उन फीलिंग्स की जो देन है, आज तक मुझे किसी ने ये फील ही नहीं किया कि मैडम हमको सेल आउट करने आई हैं। हर इंसान अपने आप लेता है, हर इंसान अपने आप मांगता है। आपकी फीलिंग्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सर मैं कभी भी एक प्रोडक्ट को सेल नहीं किया, हमने लोगों को फीलिंग्स को सेल किया है, लोगों की फीलिंग्स को समझा है और लोगों के दिलों में एंटर करने के बाद उस काम को किया है और काम आसान हो जाता है। ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक मैडम, यस एब्सोल्युटली यू आर राइट। अभी अभी तक आपने जो बताया है, मैं आपको जस्ट आपने अपने पर्सनालिटी, आपके खुद का जो पर्सनालिटी है उसको चेंज के बारे में बताया है। पर्सनालिटी मतलब हम समझते हैं कि पर्सन प्लस जो एबिलिटी, ठीक है, तो यस। उसको मिला के पर्सनालिटी होता है। तो ये जो एबिलिटी है, एबिलिटी आपका आज आया है। आप बहुत ही एक अच्छा फ्लो में बात कर रहा है। तो ये लग रहा है, और आपने मेंशन किया है, एक बहुत ही अच्छा चीज आपने मेंशन किया, और मैंने भी देखा है कि आप बहुत सारे ट्रेनिंग्स, मैंने फोटो वगैरह ये सब देखते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स आप कराते हैं। तो इसके बारे में आपने बताया है, और डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोडक्ट का जो डेमोन्स्ट्रेशंस, इसके बारे में बताया है आपने, हेल्थ के बारे में बताया है, और उससे उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने जो बताया है, मुझे पता नहीं है हमारे जितने सारे दर्शक हैं आज के डेट पे, मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट है, उनको उन्होंने ये नोटिस किया है कि नहीं किया है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है रिलेशनशिप का बिजनेस। आपने बताया कि आपने कभी भी कोशिश ही नहीं किया है कुछ सेल करने का, आपने कोशिश किया है तो किया है एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके साथ एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर आपने काम किया है। और एक चीज आपने मेंशन किया है कि आपको जो इंस्पायर किया है वो है रिकॉग्निशन। आज के डेट पे महिला लोग घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, उनको कुछ मतलब अच्छी बात सुनने को नहीं मिलता है। जिन लोगों के लिए वो काम करते हैं पूरे दिन, फैमिली लोगों के लिए, उनसे ही उनको डांट मिलता है। आपने बताया कुछ इधर यस। उधर होने से डांट मिलता है। बट उन्होंने अगर 99 जो काम है वो अच्छा किया है, एक काम थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है, तो एक काम के लिए उनको डांट मिलता है। बट 99 काम जो वो घर में बैठ के करते हैं, जिसके लिए बाकी सब लोग पूरे दिन ठीक ठाक बिताते हैं, उसके लिए उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता। नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल। एक डायरेक्ट सेलिंग टीएंस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे छोटा छोटा जो अचीवमेंट है उसके ऊपर हम सबको रिकॉग्निशन मिलता है, राइट? यस। ग्रेट। और उसके साथ साथ आपने और एक चीज बताया कि आज के डेट पे आपके नीचे 20,000 का टीम है, और पूरे इंडिया में आपको लोग पहचानते हैं। मुझे भी पता है, क्योंकि मैं बताना भूल गया, मैं कलकत्ता से अभी बोल रहा हूँ, ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और कामिनी मैम आप यूपी से है, तो उनका टीम कलकत्ता में भी है, उनके साथ मेरा बातचीत होता है। कलकत्ता में भी टीम है, पूरा इंडिया में मैडम काम करते हैं। और आप समझिए इतने इस एज में एक महिला पूरा इंडिया में घूम के काम कर रहा है, और हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, राइट? तो ये चीज मुझे एक बात बताइए, ये कैसे आप बैलेंस करते हैं? मतलब बहुत सारे ट्रेनिंग में आप जाते हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल, जिसके लिए आज पूरा महीना खत्म होने के बाद ये प्रोग्राम हो रहा है। बहुत दिनों से प्लानिंग हम कर रहे थे, बट आप बिजी थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिजी थे। तो ये थोड़ा बताइए कैसे ये मैनेज करते हैं? सर मेरे को चूंकि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो मैं अपना 100% नहीं, उसमें 200% लगा देती हूँ। जैसे एलन मस्क पहले 10 साल का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं और फिर सोचते हैं कि वो 1 साल में कैसे हो सकता है। सेम मेरा भी वही चीज रहता है कि मुझे जो अगले 5 साल का क्राइटेरिया है वो अगले 1 साल में कैसे पूरा करना है, उसके लिए मैं पूरा जी जान लगा देती हूँ। और यही कारण है कि मैं हर चीज को बैलेंस कर पाती हूँ। क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज प्रायोरिटी बन जाती है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सभी के लिए ये बहुत इंस्पिरेशन के रूप में आपको मिलने वाला है। जब भी आप लाइफ में अपने टारगेट को दिमाग में रखते हैं तो ये दिमाग आपके लिए रास्ते बनाता है। और जब आप अपनी लाइबिलिटीज को दिमाग में रखते हैं तो ये आपका दिमाग एक्सक्यूजेस बनाता है।
मेरा दिमाग कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाता, कोई भी मेरे लाइफ में या मेरे रास्ते में कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलवेज मेरा डेस्टिनेशन दिखता है, मेरा काम दिखता है, जिसकी वजह से मेरा माइंड ऑलवेज मेरे को डिफरेंट टाइप ऑफ रास्ते बताता जाता है कि इस काम को ऐसे मैनेज कर लो, इस काम को ऐसे कर देना, इस काम को ऐसे कर देना। सपोज मेरे को घर में भी अगर कोई काम पड़ जाता है तो मैं किसी थर्ड पार्टी को मैनेज कर देती हूँ कि ये काम आपको करना है और मेरे को यहाँ पर जाना है। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस वहां पर है। जब आपका लाइफ में फोकस सेट हो जाता है, अगर आपका फोकस एचडी जाने का है और आप सोच रहे हैं कि मेरे को एचडी जाना है, तो दोस्तों कभी भी आपके जीवन में कोई चीज बाधा बनी नहीं सकती, कोई रुकावट नहीं बन सकती है। मैं केवल एक स्टोरी के माध्यम से इसको बताना चाहूंगी। अगर आपके घर में सपोज आपके घर में आपके फादर या मदर कोई ऐसी डिजीज से पीड़ित हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हैं और डॉक्टर ने बोला आपको कि अगले 10 मिनट के अंदर आपको इनको अगले दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के जाना है, और अगर 10 मिनट में नहीं पहुंचे तो आपकी जान माल का खतरा हो सकता है, इनके जान माल का खतरा हो सकता है, और आप अपने फादर को लेकर के वहां से चलते हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी पे कोई कीचड़ फेंक देता है, तो क्या आप रुक करके उससे लड़ना पसंद करेंगे कि नहीं नहीं रुको, पहले इससे निपट लेते हैं, फिर हम फादर को लेकर के जाएंगे? आप आगे चलते हैं, आपकी गाड़ी पे किसी ने गोबर फेंक दिया, तो क्या आप उससे लड़ेंगे कि रुको नहीं पहले इससे निपट लेते हैं, तब हम फादर को लेकर के उस हॉस्पिटल पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उस समय हमें हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन दिखता है कि मेरे फादर को 10 मिनट में उस हॉस्पिटल में पहुंचना है, क्योंकि जिंदगी का खतरा है। ऐसे ही दोस्तों, जब लाइफ में आपके जीवन में कोई भी चीज इस तरीके से प्रायोरिटी बेसिस हो जाता है तो आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आती है, कोई रास्ते में आपके रोड़ा नहीं बनता, कोई आपके रास्ते को रोक नहीं सकता है। और ऐसा ही मेरे साथ होता है। मेरे साथ मेरे को कोई भी मेरी जर्नी में किसी तरीके की समस्या ही नहीं आती है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ये डाल रखा है कि मुझे एचडी जाना है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। और एक हार्डकोर लीडर जो इस बिजनेस में आया है, और एक हार्डकोर लीडर का कर्तव्य है दुनिया का हर काम सेकेंडरी होना चाहिए, और उसका जो बिजनेस का टीएंस का काम है, जिस दिन वो प्रायोरिटी बन जाता है दोस्तों, वो ऑटोमेटिक आपके रास्ते बनाता चला जाता है। तो माइंड आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता है। अगर आप माइंड को अपने समस्याओं के बारे में बताते हैं तो आपको एक्सक्यूजेस बताएगा, और आप उसको प्रायोरिटी सेट करते हैं तो आपके लिए रास्ते बना के देगा। तो मेरे लिए रास्ते बना के देता है और मेरे को दिमाग सजेस्ट करता है कि इस काम को ऐसे मैनेज कर लो। ऐसे आपके साथ भी होता है। अगर आपको शादी पार्टी में जाना है तो 100% आपको ये समझ में आ जाएगा कि घर में बच्चों को कैसे मैनेज करना है, उनकी मौसी को बुला के सेट करना है, या कैसे क्या करना है, सारी चीज आप मैनेज कर लेते हो। क्यों? बिकॉज शादी में जाना प्रायोरिटी है। सेम ऐसे ही अगर आपका बिजनेस प्रायोरिटी हो गया दोस्तों, आपकी मीटिंग ट्रेनिंग्स प्रायोरिटी हो गई, तो एवरीथिंग आपका माइंड खुद मैनेज कर देता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ग्रेट। सो मुझे एक बात बताइए, अभी ये मीटिंग ट्रेनिंग के बारे में आप बोल रहे हैं, 20,000 आपके टीम है, तो इसको मैनेज करना मतलब जैसे अगर 20,000 टीम है और इतना बड़ा टीम को मैनेज करने के लिए आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आपके आपके नीचे कितने सारे की लीडर्स है? यस, कितने सारे अभी की लीडर्स है जिसको आपने खुद रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, मतलब डुप्लीकेशन करने की कोशिश की है? यस, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आई थिंक सभी लोगों के लिए बहुत काम आने वाला चैप्टर है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और रियली बड़ी टीम को मैनेज कर पाना और कैसे मैनेज करना है, तो इसमें मैं सिर्फ एक बात सभी के सामने रखना चाहूंगी। हमारी टीम में प्रेजेंट टाइम में 200 कोर लीडर हैं, और वो कोर लीडर 6 स्टार से लेकर के सिल्वर लॉयन रैंक तक हमारी टीम में लीडर्स हैं, जिनका हमने कोर टीम बनाया हुआ है। और ये कोर टीम अपने नीचे लीडर्स को टैकल करती है। हम उन 200 कोर लीडर्स को सिखाने का काम करते हैं, उन 200 कोर लीडर्स को नॉलेज देते हैं, उनको इंप्रूवमेंट कराते हैं, उनको एवरीथिंग सारी चीज उनके लिए करते हैं। वो 200 कोर लीडर अपने अपने नीचे अपनी टीम को वैसे ही सेम सिखाने का काम करते हैं। अब अगर हम 3 लेयर लीडरशिप को बिल्ड कर दिए, यानी आज हमारी 200 की कोर टीम है, कल हमारे नीचे हमारे लॉयल लीडर्स की 200 की कोर टीम बन जाएगी, तो सेम वही काम वो भी करना शुरू कर रहे हैं, तो मैं ऑटोमेटिक फ्री होती चली जाती हूँ।
तो मुझे पूरी टीम को मैनेज करने के लिए हमारी टीम के जो हीरा है, 200 कोर लीडर्स है, उनको हम हैंडल करते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी मीटिंग्स करते हैं और वो लोग अपनी अपनी टीम को हैंडल करते हैं। और उनकी भी किसी 6 स्टार लीडर्स की 20 लोग 50 लोग उनकी भी कोर टीमें हमने बनवा रखी हैं। हर 7 स्टार की अपनी कोर टीम है, 6 स्टार की अपनी कोर टीम है, 8 स्टार की अपनी 100 लोगों की कोर टीम है, हमारे लॉयल लीडर्स की अपनी 150 लोगों की कोर टीम है। तो ऐसे करके हमने सभी कोर टीमों को बिल्ड कर रखा है और तेजी के साथ में लीडरशिप हो रही है और बहुत तेजी से आने वाले 2 साल में आई थिंक इंडिया के अंदर बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही हूँ। और मैं ये बात मुंह से नहीं बोलूंगी, लेकिन अगले 2 साल में जरूर से अनाउंसमेंट हमारी कंपनी खुद करेगी। श्योर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो ग्रेट। आप सबने सुना है कि टीम जैसे 20,000 लोगों का आज के डेट पे हमारे परिवार में अगर 5 सदस्य है तो उसको लेकर हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर एक का डिफरेंट माइंडसेट है, हर एक का डिफरेंट अप्रोच होता है, बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो 20,000 लोगों को मैनेज अगर करना है तो कैसे करना है, उसके ऊपर बहुत अच्छा एक उन्होंने स्टेटमेंट अभी आप सबको सुनने को मिला है। तो मैडम मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम वीडियो में देख रहे थे शुरू शुरू में, और उसके साथ साथ आपने बताया भी है, मुझे मुझे कुछ चीज मुझे पता भी है कि आपका जो अचीवमेंट है वो उसका जो लिस्ट है बहुत लंबा लिस्ट है, राइट। फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ऐसा एक मेमोरेबल आपके लिए जो टीएन्स जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेमोरेबल अचीवमेंट आप किसको कंसीडर करेंगे? सबसे पहले जब मेरा फर्स्ट टूर अचीव हुआ था तो बाय डिफॉल्ट या लक कहे कि ये सीएचक्यू और थाईलैंड का मेरा टूर था, जहां 2 कंट्री का एक साथ टूर दिया गया था। तो वाया थाईलैंड होकर के हम लोग चाइना हेडक्वार्टर गए थे और फर्स्ट टाइम वहां पर प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिला और प्रेसिडेंट को देखने का मौका मिला। हालांकि हाथ तो नहीं मिला पाए थे उस बार, लेकिन जब उनकी मैंने आधे घंटे की स्पीच को सुना और उनको देखा तो मुझे उस समय ये महसूस हो रहा था कि मैंने दुनिया का कौन सा ऐसा काम कर लिया है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और प्रेसिडेंट से हमें मिलने का मौका मिल रहा है। और ये वहां कौन से सा एक सपना बना। ये कौन सा ईयर में है, कौन से ईयर में है? ये सर हमारा 2017 का फर्स्ट हमारा टूर मतलब था। एक साल के अंदर अंदर? हाँ, 1 साल तो के अंदर अंदर। उस टाइम आपका पासपोर्ट बना हुआ था, या पासपोर्ट आपको जब पता पासपोर्ट चला? हम हाँ, टीएल्स में आने के बाद जब मैंने टूर अचीव किया तो उसी टाइम मैंने पासपोर्ट बनवाया था। अच्छा, उससे उसके पहले बाद। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। ग्रेट। तो ये आपके आपके लिए डेफिनेटली, हर एक इंसान के लिए अगर फॉरेन ट्रिप होता है लाइफ में फर्स्ट यस। टाइम, डेफिनेटली वो तो मेमोरेबल होता है। ग्रेट। और उसके बाद 2023, मतलब अगर 17 अगर हम कंसिडर करें 17, उसके बाद 6 साल बाद आपका आपके मन में एक, आपने अपने अभी बताया कि मुलाकात तो हुआ था बट हाथ नहीं मिलाया था, हाथ मिलाने का मौका नहीं बट मिला। 2023 में आप एकमात्र लेडी जो इंडिया से रिप्रेजेंट किया है, और प्रेसिडेंट के जो स्पेशल मीटिंग सीएचक्यू हेडक्वार्टर में हुआ था उसमें आप भाग लिए थे, तो उसमें तो यस हाथ मिलाने का मौका मिला था आपको। यस 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 बिल्कुल सर। और उस दिन मेरे को बहुत खुशी हो रही थी और मैं वो दिन भी सोच रही थी कि जब हम पहली बार आए थे तो हमें प्रेसिडेंट से हाथ मिलाने का मौका भी नहीं मिला था। और आज हम यहाँ पर दोबारा हम हेडक्वार्टर में आए हैं और आज सर से हमें सम्मान भी मिल रहा है और साथ ही साथ हाथ मिलाने का मौका भी मिला, उन्हें छूने का भी मौका मिला। तो उनसे हाथ मिला करके बहुत मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी मैं कि ये दिन भी मेरी लाइफ में आएगा। ऐसा सोचा तो था लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। तो बहुत रियली उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत मैं ब्लेस्ड अपने आप को फील कर रही थी। तो मुझे वो दिन और उनका फर्स्ट डे याद आ रहा था। उनका जो ऑरा है ना, जब एक ऑरा यस, है, एक वाइब्रेशन है, वो बहुत ही मतलब कमाल उनका की जो है। कमाल की है, मतलब वो स्प्रेड हो यस, जाता है, मतलब आस पास में कोई भी चीज अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो उनका जाती है। इतना ही यस ऑरा है, उनका वाइब्रेशन है, वो मुझे पता है, राइट। अच्छा, यस मुझे एक बात बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप अभी चर्चा कर रहे थे ट्रेनिंग के बारे में, आप बोल रहे थे कि आपके नीचे कोर टीम हो रहा है, कोर टीम है, तो इन सबका मेंटर आप है, राइट। यस। इन ये सब का मेंटर है। तो आप खुद का आपका जो मेंटर है
उसके बारे में, और कैसे उन्होंने आपको मेंटरशिप मतलब गाइडेंस आपको कैसे मिला था, और मतलब उसमें से क्या कौन सा चीज आप कोशिश करते हैं कि खुद के जो टीम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का। और ये नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए मेंटर का जो बात है वो सुनना कितना इंपॉर्टेंट। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और इस बिजनेस में मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना मेंटर के हम लोग कामयाबी को तेजी से नहीं ले सकते हैं। हर बड़ी सफलता को लेने के लिए उसके पीछे सक्सेसफुल रास्ता होता है, और वो रास्ता हमें हमारे मेंटर्स ही बताते हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों को खुद एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। और जब हमारा मेंटर हमारी कमियों को बताता है तो हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करके अपने आप को और इनहेंस कर पाते हैं। और सेम यही चीज हमारे मेंटर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, जो प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी मेरे को मेंटरशिप दिया। और बहुत जगह मैं मिस्टेक करती थी, तो कभी शुरू शुरू में जब मैं बिजनेस स्टार्ट की थी तो मुझे गुस्सा भी आ जाता था, और कभी कोई मेरे हिसाब से नहीं करता था तो नाराजगी होती थी, गुस्सा भी आ जाता था। तो हमेशा सर एक बात बोलते थे, और बोलते थे कि कभी ये मत सोचो कि किसी ने आपको क्या बोला है, हमेशा ये सोचो कि अगर सामने वाला गाली भी दे रहा है तो वो कुछ दे ही रहा है, ले नहीं रहा है। तो ये सब चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी कि सर के जो विचार थे, कहाँ पर कौन सी चीज बोलना है, कौन सी चीज नहीं बोलना है, उन्होंने हमेशा एक एक पल गाइड किया, और गाइड करके हमेशा एक तराशने का काम किया। और आज मेरे को बहुत, बिल्कुल भी, मैं पहले बहुत साई नेचर की थी, और किसी को कुछ गलत करते देखती थी तो गुस्सा भी आ जाता था। आज मेरे अंदर वो चीजें नहीं है, क्योंकि मैं उन चीजों की गहराई को समझ पाई हूँ और उन विचारों को चेंज कर पाई हूँ। क्योंकि लाइफ में अगर आपके विचार बदल जाते हैं, आपके थॉट प्रोसेस बदल जाता है, तो आप लाइफ में एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के लीडर बन जाते हैं, जो आज हमारे पांडे सर हैं। और मैं उनसे भी हमेशा सीखती हूँ। उनको कभी गुस्सा ही नहीं आता है, कभी भी आप उनसे बात करें, कुछ भी कहेंगे तो उनको कभी गुस्सा नहीं आता। तो ऐसी मेंटरशिप उन्होंने हमें दिया है। और साथ ही साथ टीम में होता है, कभी कभी टीम में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको हैंडल करने का तरीका बताया, उनको हैंडल कैसे किया जाए, और उसमें पॉजिटिव विचारों को कैसे डाला जाए, तो उन चीजों को भी हमने सीखा। इसलिए इस बिजनेस में मेंटर का रोल तो बहुत बड़ा है, और बिना मेंटर के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे मिस्टेक को कोई ना कोई तो हमें बताने वाला होना चाहिए। और अगर हमारा मेंटर एक्टिव है, ग्रोइंग है, लगातार वो सक्सीड कर रहा है, लगातार अचीवमेंट्स कर रहा है, तो उनसे बेस्ट मेंटरशिप हमारी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो काम करके आज सक्सेस हो रहे हैं वही चीजें वो हमको बताते हैं, और हम उन चीजों को फॉलो करके अपनी टीम में वही चीजें करने का प्रयास करते हैं, जिससे लगातार हमारी टीम भी बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मेंटर की क्या होती है, जब दुनिया ये कहती है कि तुम नहीं कर सकते हो, तब हमारा मेंटर हमसे कहता है आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, जो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो दोस्तों, दुनिया क्या कह रही है डजंट मैटर, बट हमारा मेंटर हमको क्या कहता है वो बहुत इंस्पायर करता है। और दुनिया जब टीम, दुनिया, हर समाज, सोसाइटी सब बोलते हैं नेगेटिव, तब हमारा मेंटर हमको बोलता है आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। और दोस्तों, वो विश्वास जो हम मेंटर से उधारी लेकर के काम करते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में हमारे अंदर भी वो विश्वास नहीं था, और हमने अपने मेंटर का विश्वास ले लिया और उनके विश्वास से मैं काम करना शुरू कर दी। और दोस्तों, आज हमारा खुद का विश्वास इतना डेवलप हो गया है कि हम हमारे टीम में आने वाले नए लोगों को हम अपने विश्वास से काम कराते हैं, क्योंकि नया बंदा आपके विश्वास से आता है, आपको देख करके आता है और आपके विश्वास से काम करता है। शुरू में उसका अपना कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता दोस्तों, हर नए ज्वाइनर के साथ में ऐसा ही होता है, वो अपलाइन के विश्वास से काम करता है, और थोड़े दिन बाद जब वो लीडर बन जाता है, उसके पास टीम हो जाती है, लोगों को हैंडल करना सीख जाता है, तो उनका अपना विश्वास काम करने लग जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज हमारे पास में जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्रिपल एस का, जिसको हम सिस्टम्स और सक्सेस के नाम से जान रहे हैं, जो हमारे मेंटर के द्वारा बनाया गया है, और आज उसके माध्यम से हम सभी की पूरी टीम तेजी के साथ में रोर कर रही है, सिस्टम से और सक्सेस।
जो कि लगातार हम सभी को मेंटरशिप दे रहा है। और रेगुलर उसमें हमारी 12 बजे ओपीपी होती है, शाम को एलडीपी सेशन होते हैं, और उनसे हम सीख करके, हमारी पूरी इंटायर टीम सीख करके इंस्पायर हो रही है और आगे बढ़ रही है। तो हमारे मेंटर के माध्यम से इन सब चीजों को हम सभी को दिया गया, और हम सभी उन चीजों को अपनी टीम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेंटरशिप का दोस्तों बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में, और मेंटर ही एक ऐसा इंसान है जो आपके जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और मेंटर के अलावा कोई आपकी कमियों को नहीं बताएगा। हर इंसान आपको अप्रिशिएट करेगा, लेकिन कमियां बता करके और उसको निखारने वाला आपका मेंटर होता है। तो ये मेंटरशिप दोस्तों बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ बिजनेस को तेजी से आगे ले जाने के लिए सिस्टम भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में सिस्टम नहीं है यार 4 ही मिलते हैं यार। बिना सिस्टम के भी आप तेजी से आगे नहीं जा सकते हैं। और जो हम सभी को हमारे मेंटर ने दिया है, SSS का सिस्टम से और सक्सेस, आज उसमें 200 कोर लीडर्स हैं जो लगातार उसमें ट्रेनिंग्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जिनकी मेंटरशिप सबको मिल रही है, और टीम पूरी तेजी के साथ में रॉक कर रही है, और बिजनेस हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। सो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज आप सब लोग म्यूट में रहिए, नहीं तो मैडम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात कर रहे थे, सबको सुनाई नहीं देगा। बेसिकली 99% लोग म्यूट में ही है, एक दो लोगों का अनम्यूट हो रहा है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ग्रेट। सो हम सबको पता है पांडे सर के बारे में, हम सबको पता है बहुत। एक साथ हम लोग, मतलब मेरा जर्नी बहुत ज्यादा नहीं है टीएस के साथ। 2 साल का, लगभग 2 साल के जर्नी में मैंने बहुत कुछ, 2 साल के अंदर बहुत कुछ देखा है पंडित सर को अचीव करने के लिए। तो डेफिनेटली वी आर लकी, पंडित सर जैसे लीडर टीएस के साथ है, हमारे साथ है। और डेफिनेटली आप भी लाकी है, क्योंकि आप भी उनके टीम पे है, और उनके साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिल रहा है, उनके मेंटरशिप पे काम करने का मौका मिल रहा है। ग्रेट। सो मैडम एक बात बताइए, ये जैसे कि होता है ना नॉर्मली काम आज के डेट पे आपके टीम पे, जैसे आपके आपके अपने अभी बताया कि हर दिन ओपीपी होता है, हर दिन अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए लीडर सक्सेस होने के लिए लोगों को बोलना पड़ेगा। और अभी अभी आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया कि आप बहुत शाई थे, जब आप मेंटरशिप के बारे में बोल रहे थे, तब आपने ये बताया कि आप बहुत शाई थे। बट उसके बाद आज के डेट पे आप, मैं सब मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज अनम्यूट कीजिए। सो सर सारे लोगों को बंद कर दीजिए ना। हाँ, मैं बंद कर रहा हूँ, उसके बाद भी सब लोग खुद को अनम्यूट करके आ जा रहा है। मैंने तो खुद से अनम्यूट होता ही नहीं है। मैंने लॉक नहीं किया है। एनीवेज ठीक है, मतलब सब लोग ठीक ठाक ही है। तो मैं एक चीज मैडम बताना चाहता हूँ कि जैसे कि सुनने को मिलता है अपॉर्चुनिटी शेयर करने के टाइम, एक जो सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके। सो एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने के टाइम बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आता है, मतलब वो हाँ मुझे पता है, ऐसा 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 करना पड़ता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करके लोग रिएक्शन देता है। तो जब जाके जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कभी बात नहीं किया है बाहर के लोगों के साथ, ऑटोमेटिकली एक बैड फीलिंग आता है। मतलब मैंने किया, मैंने बोला और उन्होंने ना बोल दिया, मुंह के ऊपर ना बोल दिया, तो उसको कैसे हैंडल करना है? क्योंकि जितने सारे लोग ना, फिर तो मेरा मेरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी अभी दिमाग में आया। आपने बताया 20,000 का लोग है, आप टीम है, आपके 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 टीम जो है, टीम का साइज है, तो उसमें से कितना परसेंटेज लगभग होगा, मतलब जिसमें महिला लोग काम कर रहे हैं? कोई आप मतलब टोटल 20,000 का अंदर कितना परसेंटेज? आप अनम्यूट कीजिए मैडम प्लीज। कमली मैडम आप, हाँ ठीक है, अभी यस, सुनो। थैंक यू सर। हाँ
मेरी टीम में लगभग 50% मेल हैं और 50% फीमेल हैं। तो अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। यस, बहुत फीमेल्स हमारे साथ में लगातार काम कर रही हैं और चूंकि हमें देख करके भी हमारे टीम के और टीम के साथ साथ हमारे जो लव लाइन है वो भी बहुत फीमेल्स इंस्पायर होती हैं कि अगर मैम कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैम के साथ ये चैलेंजेस थे तो मैं भी कर सकती हूँ। मैम ने उनको टेक ओवर किया तो मैं भी उनको कर सकती हूँ। तो ऐसा हमारी टीम में भी है और लगभग 50-50 का रेशियो है। और बहुत सारी फीमेल्स हमारी टीम में सैल मैम है, भावना मैम है, कल्पना मैम है, इंद्रमती जी हैं, चारिका मैम है। बहुत सारी फीमेल्स थैंक हैं यू जो मैम, थैंक बहुत यू। अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो सर, जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी फीमेल्स को इंस्पायर कर सकूं, बहुत सारी फीमेल्स को इस बिजनेस में ला सकूं, तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि इस बिजनेस में अगर आपको लाइफ टाइम जिम्मेवारी उठानी है तो जिम्मेवारी वाली फीमेल्स को क्या मिलता है, और जो लोग अपनी जिंदगी में जमींदारी बनाने का काम करती हैं उनको क्या मिलता है। एक जिम्मेदार फीमेल जो पूरी जिंदगी जिम्मेवारी उठाती है और वो कभी भी अपने को स्टैंड नहीं कर पाती, कभी भी वो पैसे नहीं बनाती हैं, जिसके लिए पूरी फैमिली से वो हमेशा रिजेक्शन ही पाती हैं, कभी उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता और लास्ट में उनके बच्चे भी बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। क्यों बोलते ग्रेट हैं? मैम, ग्रेट, जबरदस्त क्योंकि जबरदस्त मैम। उनके पास में ग्रेट, पूरी जिंदगी जबरदस्त मैम। कवर कर दी। जा जा रुक जाओ। पूरी एक फीमेल पूरी जिंदगी निछावर कर देती है अपने परिवार को बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, हस्बैंड को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, लास्ट में उनको यही सुनने को मिलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में वो काम नहीं किया जिससे वो पैसा बनाती। और यही कारण है कि फीमेल्स को रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती, सम्मान नहीं मिलता, घर में वो वेटेज नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। और दोस्तों, मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ, हर महिला को कहती हूँ कि आपको जमींदार बनना है, जिम्मेवार नहीं बनना है। जमींदारी अगर आप बनाओगे, आपके पास में पैसा होगा, आप अपनी लाइफ में स्टैंड होगे, आप दुनिया एंजॉय करोगे और साथ ही साथ आपका घर में भी रेस्पेक्ट बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके वही बच्चे आपको बोलेंगे कि ये मेरी लाइफ की हीरोइन है। अपने मदर को वो अपनी लाइफ का हीरोइन मानेंगे और अपने फादर को अपने लाइफ का हीरो मानेंगे, क्योंकि उनके जब आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो आप उनकी लाइफ के हीरो हीरोइन बन जाते हैं। और दोस्तों, वही बच्चे आपको बोलना शुरू करेंगे कि मेरे मदर ने ऐसा किया था कि आज मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे इतनी बड़ी लिगेसी दे करके वो गई हैं। और वहीं एक जिम्मेवार महिला का जब वो इस दुनिया से जाती है तो वो अपनी पूरी जिंदगी जिम्मेवारी तो उठाती ही उठाती है, उसके साथ साथ जब वो इस दुनिया से जाएगी और वो अपनी जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर दे करके जाएंगी तो वो बच्चे ये तो कहते हैं कि पूरी जिंदगी खुद तो उन्होंने कुछ किया नहीं और सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर डाल करके चली गई। तो ऐसा सुनने को मिलता है और ऐसे में हमारा टीएंस प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक अलादीन के चिराग की तरह है, जो फीमेल्स घर में बैठ करके अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं और पूरी जिंदगी एक महिला अपने नाम से वो जानी ही नहीं जाती है। एक बहुत अच्छी गजल मैंने सुनी थी, एक शेर सुना था कि मस्तक मेरा सिंदूर तेरे नाम का, मस्तक मेरा सिंदूर किसी और के नाम का, हाथ मेरा चूड़ियां किसी और के नाम की, पैर मेरा पायल किसी और के नाम का, शरीर मेरा श्रृंगार किसी और के नाम का और बच्चे मेरे नाम किसी और का। पूरी जिंदगी दोस्तों एक महिला, उसको इन विचारों से लैस कर दिया जाता है कि वो अपने आप को और अपने सपनों के बारे में कभी सोचती ही नहीं है कि मुझे भी अपने लिए कुछ जीना है, अपना नाम बनाना है, अपना फेम बनाना है। पूरी जिंदगी उसको इस विचारों से लैस कर दिया गया कि वो उन विचारों में ही पूरी जिंदगी अपनी बेकार कर देती हैं। उसको ये लगता ही नहीं कि मुझे भी अपना नेम फेम बनाना चाहिए। और दोस्तों, बचपन में जब एक बेटी की तरह पैदा होती है तो दोस्तों उसको उसके फादर के नाम से जाना जाता है। कभी भी मदर के नाम से कोई नहीं बुलाता, हमेशा फादर के नाम से बुलाया जाता है उस बच्ची को। बड़ी हुई,
शादी हो जाती है तो हस्बैंड के नाम से उनको जाना जाता है, बच्चे हो गए तो उनको बच्चों के नाम से जाना जाता है, कभी उनकी अपनी पहचान नहीं बन पाती। और दोस्तों यही कारण है कि उनको समाज में, सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए काम नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए काम करती रहे और अपनी पहचान कभी बनाई नहीं। और दोस्तों आज हमारे समाज में जो फीमेल इस इंडस्ट्री के साथ में अपनी पहचान बना रही हैं, उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की अच्छी होती जा रही है और वो लोग पूरी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। उनकी जिंदगी उन आम महिलाओं की तरह नहीं है। तो आज हमारे पास में मौका है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें बिना पैसे के वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिससे हम अपना नाम, अपना फेम बना सकते हैं, कि दुनिया में सिर्फ हम भी अगर जाने जाए तो हमारा भी अपना नाम होना चाहिए। आज कामिनी सिंह को लोग जानते हैं तो कामिनी सिंह को ये नहीं कहते कि ये विजय कुमार सिंह की बेटी है, आज ये लोग कहते हैं कि ये कामिनी के पापा हैं। आज मेरे नाम से मेरे पापा को जाना जाता है। तो दोस्तों ये चीजें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें मिली हैं, और बहुत सारी फीमेल्स जो चाहती हैं कि हमें कुछ ऐसा मिले, तो मैं उनसे जरूर ये कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में जमींदार बनने का प्रयास कीजिए, और जमींदार बनेंगी तो दोस्तों हर आदमी आपके सामने नतमस्तक होगा। आपके सास ससुर भी आपका वेटेज देंगे, आपको रेस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे, आपका हस्बैंड भी करेगा, आपके बच्चे भी करेंगे, और आपके बच्चे आप उनके लिए एक हीरोइन बनेंगी, आइडियल बनेंगी, जो आपको देख करके इंस्पायर होंगे। तो ऐसा मौका हमें टीएंस देती है। आज पिछले 5-6 सालों के अंदर दोस्तों मेरे से आज मेरे घर में सभी इंस्पायर होते हैं। जितने भी बच्चे हैं, मैं जब घर में जाती हूँ तो सबसे पहले वो पूरा साफ सफाई करेंगे, और कोई बोलेगा मेरी मौसी आ रही है, कोई बोलेगा मेरी बुआ आ रही है। तो वहाँ पे ना बोलते हैं कि वे सब बच्चों का आइडियल बन चुके हूँ। उनको लगता है कि हमारी बुआ जो काम कर रही है, हमारे जो मौसी जो काम कर रही है, दुनिया का सबसे बेस्ट काम है। तो दोस्तों आज हम अपने घर के लिए तो आइडियल बन पाए, हमारे घर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी आइडियल बन पाए हैं, और साथ ही साथ आज हजारों लाखों लोगों के लिए भी आइडियल बन पाए हैं। तो ये आज जितना कुछ भी दिया है वो टीएंस ने दिया है, और टीएंस की वजह से ही आज हजारों लाखों महिलाएं इस वीडियो को सुनने के बाद आपके अंदर भी आग लगनी चाहिए कि मुझे भी अपने नेम फेम के लिए काम करना है। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरे के लिए, नाम के लिए नहीं काम करूंगी, अपने नाम के लिए काम करूंगी और अपना साम्राज्य स्थापित करूंगी, क्योंकि हमें इस दुनिया से जब हम जाएं तो ये दुनिया हमें भी जाने। जैसे एक जेंट्स को ये रहता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो हजारों लाखों लोग मुझे फॉलो करें, वैसे ही दोस्तों चंद महिलाएं इस दुनिया में बहुत बड़ा काम की हैं। आज हम रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके बारे में आज उनका इतिहास पढ़ते हैं। आज आपके पास में भी टीएंस मौका दे रहा है कि आप भी ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, और जिसको आने वाला समय पढ़ेगा और आपका एक इतिहास बनेगा। तो थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट मैडम, एब्सोल्युटली यू आर राइट, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये टीएंस का जो प्लेटफॉर्म है एक सेल्फ आइडेंटिटी तैयार करने का एक प्लेटफॉर्म हर महिला को देता है। बिल्कुल सही आप बात बोला है कि एक टाइम तक महिला लोगों को बोला जाता है कि इनके बेटी है, उसके बाद उनको वो इसका वाइफ है, बहू है, उसके बाद इनका माँ है, राइट? ऐसे ही होता है पहचान। बट हमारे जितने सारे सक्सेसफुल लीडर्स है टीएंस का, उनका एक अलग सा पहचान है। उनको नाम पे ही उनको पूरा दुनिया पहचानते हैं। उनको किसी का बेटी, किसी का बहू, किसी का माँ के रूप में जितने लोग पहचानते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग पहचानते हैं उनको टीएंस के लीडर के रूप में, एक सक्सेसफुल लेडी के रूप में मैं बताना चाहता हूँ। तो ये होता है सेल्फ आइडेंटिटी जो टीएंस का प्लेटफॉर्म हर एक महिला को देता है, राइट? सो एब्सोल्युटली ग्रेट मैडम, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताइए, आप कुछ देर पहले एक सिस्टम के बारे में बोल रहे थे, मेंटरशिप के बारे में बोल रहे थे, और आपने बताया कि आपके नीचे 20,000 का जो टीम है उसके अंदर लगभग 50% महिला लोग हैं, 50% महिला लोग हैं। तो एक चीज मुझे बताइए, ऐसा कुछ स्पेशल कुछ चीज आपने किया है, मतलब जो आपके दिमाग में आया है, स्पेशली आपके दिमाग में आया है? जितने सारे ये जो 50% अगर हम पकड़ लेते हैं लगभग 10,000 के आसपास होगा, और आपने जो कोर टीम के बारे में बताया वो भी 200 लोगों का है, तो आई एम श्योर कि उसके अंदर भी
डेफिनेटली यू हैव सम कोर लीडर, फीमेल कोर लीडर, राइट? तो Yes. आपने कभी सोचा है, मतलब सिर्फ महिला लोगों के लिए कुछ ये जो टीएस का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करके सिर्फ महिला लोगों के लिए कुछ करने का कभी कुछ कुछ सोच, ऐसा कुछ आया है कभी? यस, बिल्कुल आया है सर। और उसी का नतीजा है कि आज सिर्फ ना केवल हमारी टीम हमको कॉल करती है, बट हमारी लव लाइन भी हमको कॉल करती है। हम क्रॉस लाइन में भी जाकर के बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं फीमेल्स के लिए, और वहां पर हम उनको जाकर के जागरूक करने का काम करते हैं और उनको समझाते हैं कि अभी तक आप जो जिंदगी जीते आए हैं उसमें कभी भी आपको नेम फेम बनाने का मौका नहीं मिला, आपको पैसे कमाने का मौका नहीं मिला, और आप दिन भर जो काम कर रहे हैं, काम तो आप बहुत कर रहे हैं, मेहनत आप दिन भर करते हैं, सुबह 4 बजे उठ करके बच्चों के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, एवरीथिंग, लेकिन उसका कभी भी आपको बदले में और उसके लिए कोई सैलरी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। उसके लिए कोई यस, सैलरी नहीं है। और उसके लिए कोई सैलरी नहीं है। अगर मतलब खाना हर दिन 365 डेज अच्छा हो रहा है, उसके लिए कोई रिकॉग्निशन नहीं है। बट रिकॉग्निशन नहीं है। एक दिन खाना में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो उसके लिए गाली तो रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये एब्सोल्युटली। मैं फीमेल्स को जरूर से बताती हूँ, और ये सिर्फ इसका कारण ये है कि जिस काम को आप कर रहे हो उसका आप पैसा नहीं बना रहे हो, जिसकी वजह से आप काम दिन भर करते हो, आपकी मेहनत का कोई रिगार्ड नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप टीएंस में आते हैं और टीएंस करना शुरू करते हैं, तो दोस्तों मैं देखती हूँ बहुत सारी फीमेल्स को, जब मैं पहली बार उनको स्टेज पे रिकॉग्नाइज करती हूँ, तो रियली वो इतना अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हैं कि जिंदगी में उनको कभी किसी ने सम्मान ही नहीं दिया। और जब उनको स्टेज पे हम लोग माला पहनाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उनके अंदर इतनी एनर्जी आती है आंसू आ और जाता है। उनको इतना राइट। अच्छा फील आता है कि मैं क्या बताऊं। और मैंने देखा है कि रूरल में भी ऐसी ऐसी फीमेल्स हैं जहां पर उनको जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं, जब उन्होंने कभी जिंदगी में कोई सम्मान नहीं पाया और उनको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जो वो एक्सट्रीम लेवल से काम करती हैं उतना कोई भी नहीं करता है। और फीमेल के अंदर एक और चीज है कि वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं, मल्टीटास्किंग भी होती हैं। वो खाना भी बना लेंगी, काम भी कर लेंगी, मीटिंग भी ज्वाइन कर लेंगी और लीडरशिप भी कर लेंगी। वो मल्टीटास्किंग है, सारे काम को एक साथ बैलेंस करते हुए सारे काम को वो कर लेती हैं। तो ऐसे में जिन लीडर्स के पास में महिला टीम है, जिनके पास में फीमेल टीम है, वो ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम भी अपनी टीम में सबसे ज्यादा फीमेल्स को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। और तेजी के साथ मैंने ये देखा है कि फीमेल्स के अंदर एक चीज और मिलती है कि वो 99% इथिकल होती हैं, और इथिकल होने के साथ साथ इमोशनल भी होती हैं। अगर वो आपके साथ एक बार कनेक्ट हो गई, तो कनेक्ट होने के बाद प्राण जाए पर वचन न जाई वाला काम होता है। वो किसी भी कीमत पे अपनी पूरी ताकत आपके साथ लगा देंगी, कभी लाइफ में आप उनके साथ धोखा नहीं खा सकते। तो फीमेल्स का जो नेटवर्क बनता है ये बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है और बहुत जबरदस्त बनता है। और आज पूरे इंडिया में मैंने देखा भी है जिनके पास फीमेल टीम है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको कोई मौका देने वाला नहीं है और आप उनको मौका देते हैं आगे बढ़ने का, उनको गाइडलाइन देते हैं, उनको सिखाते हैं और आप उनको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सभी लीडर से कहूंगी कि फीमेल्स को प्रायोरिटी दीजिए, फीमेल्स के ऊपर वर्क कीजिए और फीमेल्स को घर से बाहर निकालिए और उनको एक अपॉर्चुनिटी दे करके मौका दीजिए आगे बढ़ने का। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एब्सोल्युटली। क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी टीएंस का जो हमारे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, इसके साथ साथ ऑलरेडी आप सबको पता है सिल्वर इज ऐड हो गया है, राइट? हमारे साथ सैनिटरी नैपकिन भी था। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जैसे एफी प्लस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल है महिला लोगों के लिए, राइट? हर घर में होना चाहिए, राइट? तो ये सब चीज और कुछ कुछ बहुत जल्दी हमारे साथ कुछ ही दिन में हमारे साथ जो आ जाएगा, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स रेंज भी हमारे साथ आ जाएगा। सो मतलब जैसे कि एकदम शुरू में मैडम आप बोल रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोल रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोल रहे थे। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सबको देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली मैडम ने बताया कि कुछ वीडियोस जो आप सबके साथ
उन्होंने शेयर करेंगे। बट उससे पहले एक लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ मैडम, कि आज के डेट पे जो जो मतलब जैसे एक टाइम आप स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट थे, आज के डेट भी हर एक जगह में बहुत सारे महिला लोग, स्पेशली खास करके आज के डेट पे जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम स्पेशली महिला लोगों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे लोग आज कॉलेज जा रहा है, स्टूडेंट्स है, तो आपको क्या लगता है कौन सा एज राइट टाइम है? क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। हाँ, पढ़ाई भी जरूरी है, इसीलिए इसीलिए जरूरी है कि आपके पीछे आपका जो बैकग्राउंड था, एजुकेशन था, इसीलिए जब पंडित सर ने आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, तो मार्केटिंग प्लान समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो मैच्योरिटी चाहिए, वो एजुकेशन छोड़ के नहीं आता है, राइट? तो वो हम बेसिक बेसिक एजुकेशन सोचते हैं। आज के डेट में भी बहुत सारे लड़की लोग हैं जो कॉलेज जा रहा है, जो प्रोफेशनल जो डिग्रीज होता है उसके लिए उसके पीछे भाग रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली पढ़ाई की जरूरी है। बट उन लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? मतलब क्योंकि ये जो होता है सेमेस्टर वगैरह ये सब होता है, और ये लगभग 3 साल से लेकर 5 साल का पढ़ाई होता है, राइट? और नॉर्मली नॉर्मली अगर देखा जाए क्या होता है, उसके बाद पढ़ाई खत्म होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल ही टाइम मिलता है, उसके बाद उनके शादी के लिए प्रिपरेशन हो जाता है। और मैंने देखा है खास करके टीएस में आने के बाद, और इससे पहले भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इमीडिएट आफ्टर आफ्टर मैरिज इमीडिएट ऐसा कुछ करना बहुत ही चैलेंज हो जाता है, राइट? तो जैसे कि आपने अभी 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 एग्जाम्पल में बताया कि जिम्मेदारी से ऊपर है जमींदारी, राइट? ऐसे ही बताया ना? तो मतलब जैसे कि एक मतलब करोड़पति लाखपति बहू आ रहा है, एक बहू आ रहा है घर में, जिसका हर महीना से बहू नहीं आ रहा है, हर महीना उनका उनके साथ साथ 1 लाख का बोनस आ रहा है, तो डेफिनेटली उसमें तो उसका जमींदारी डेफिनेटली चलेगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे लग रहा था आप जब बता रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत होता है ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है घर घर में, वो भी थोड़ा रेट कम हो जाए, राइट? बिल्कुल। इसके लिए वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और महिला लोगों का अर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होना चाहिए। तो मैडम एक बात मुझे बताइए, जितने सारे लोग यंग जनरेशन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा 2 साल 3 साल, उनके लिए आपका मैसेज क्या हो? बिल्कुल, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा डिसीजन हमारे घर वाले और हमारा समाज ना ले, हमारे जीवन में हमारे खुद के डिसीजन हो, तो आज से ही आपको टीएन शुरू करना चाहिए, पार्ट टाइम इसको बिल्ड करना चाहिए। और जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, तब तक आपके पास में एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम होगी। और इसके साथ साथ मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मेरे फादर ने भी मेरे को मैरिज करने के लिए बोला, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ टीएन्स की बदौलत मैंने एक जवाब उनको दिया था, और तब से आज तक उन्होंने कभी मेरे को दोबारा नहीं बोला। और एक बार बोले कि मैरिज करनी है, हम लड़का देख रहे हैं, तो मैंने कहा पापा आप टेंशन मत लो, आपकी लड़की वो काम कर रही है कि जिस लड़के पे हाथ रखेगी वही आपका दामाद बनेगा। तो उसके बाद से आज तक उन्होंने कभी मेरे को कुछ भी नहीं बोला, और आज केवल वो मेरी सक्सेस को देख रहे हैं। और लगातार जब आप सक्सीड होते जाते हैं, और सक्सेस सबसे बड़ा दुनिया का बोला जाता है कि अगर आपको किसी तरीके का रिवेंज लेना है तो उससे बड़ा करके दिखा दीजिए। और हमारे घर में भी जब शुरू में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे ताने हमें भी सुनने को मिलते थे, कभी लेट हो जाता था, कभी 10 बज गया, कभी 11 बज गया, तो घर के अंदर एंट्री करते थे तो सभी लोगों के कमेंट सुनने को मिलते थे कि तुम दुनिया नहीं देखती, तुम समाज नहीं देखती, तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती। ये हर फीमेल के साथ में ऐसे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मैंने दोनों कान में रुई लगा ली, और एक चीज केवल डिसाइड की कि आज तो हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मेरी सफलता सबको जवाब देगी। बिल्कुल। और दोस्तों, आज वो दिन है कि जिस लड़की से घर में पूछ करके कोई काम नहीं होता था, आज हमसे पूछे बिना कोई काम नहीं होता है। कोई भी काम होगा घर में तो सबसे पहले हमें फोन आएगा, हमें पूछा जाएगा। तो ये आपको सफलता आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन देती है
और एक बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन दिया है। मैं शुरू के 2 साल 80 किलोमीटर के दूरी से ज्यादा दूर कहीं काम नहीं कर पाई, क्योंकि रात में मेरे को वापस घर आना होता था। और आज ये दिन है, आज इस सफलता की देन है कि आज मैं 6-6 महीने घर नहीं जाती हूँ, फील्ड वर्किंग करती हूँ। मैं कलकत्ता आई थी तो मैं 15 दिन कलकत्ता में ही थी। वहां से आने के बाद लगातार मीटिंग्स लगी हुई थी। मैं 6-6 महीना घर नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरे से कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम घर कब आ रही हो। ये सफलता ने दिया है, ये बहुत हमारे लिए मेरे जीवन में मायने रखता है। जब आप सफल हो जाते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं, और जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आप अपनी जिंदगी अपने पसंद की नहीं जी सकते, और खास तौर से फीमेल्स नहीं जी सकती, क्योंकि उनका घर वाले और उनका दुनिया वाले उनका डिसीजन करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी भी शादी करके कहीं भेज दिया जाएगा और कुछ भी आपसे पूछेंगे नहीं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप कैसे वहां सरवाइव कर रहे हो, कुछ आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं सभी जो हमारी फीमेल्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनको जरूर से ये कहना चाहूंगी कि पार्ट टाइम में इस बिजनेस को एजुकेशन के साथ साथ में बिल्ड करते रहिए, ताकि जब आप एजुकेशन कंप्लीट करके निकलेंगे तो आपको कहीं पर अपना रिज्यूम लेकर के घूमने की जरूरत नहीं होगी, और आप उससे बड़ी इनकम कर रहे होंगे, आपके पास उससे भी बड़ी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही होगी। तो बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच मैडम। बहुत मुझे लगता है कि आज का जो प्रोग्राम है, इसमें से बहुत ही अच्छा एक मैसेज, बहुत कुछ सुनने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। खास करके बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने के बाद। और ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि हमारा जो सोशल मीडिया है, टीएंस इंडिया का जो सोशल मीडिया है, उसमें ये अपलोडेड होगा, और बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा। आपका पूरा जो जर्नी है ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग, हमारे टीएस परिवार के साथ, बहुत सारे महिला, खास करके बहुत सारे महिला हमारे टीएस परिवार के साथ खुद का नाता जोड़ेंगे, और यहाँ से सक्सेस का एक नया मिसाल स्टार्ट होने वाला है। राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू यू। इतना अच्छा अपने अपने प्रेजेंट किया है, सब कुछ इतना अच्छा क्लियरली सब कुछ आपने बताया है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कुछ और कुछ अब आपके मन में है जो आपको लगता है कि आज के प्रोग्राम में एकदम खत्म करने के पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको जो लगता है कि कुछ आप बोलना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप बताइए। बिल्कुल सर, मैं सभी फीमेल को ये कहना चाहती हूँ कि सभी के अंदर वो ताकत ईश्वर ने दे करके रखी है, और हम सभी को ईश्वर ने एक जैसा बनाया है और एक जैसी ताकत दी है। केवल हमें अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। अगर कोई मीराबाई बन सकता है, कोई रानी लक्ष्मीबाई बन सकता है, तो आप भी आज के समाज की मीराबाई बन सकती हैं, आज के समाज की रानी लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, और दोस्तों आज के समय की सीता बन सकती हैं, और अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करके अपना नाम रोशन कर सकती हैं, जिनका आने वाले समय में इतिहास पढ़ा जाएगा। और मैं एक वीडियो जरूर से शेयर करना चाहूंगी। जब मैं पहली बार एक ऐसे प्रोग्राम में गई थी जहां पर मोस्टली फीमेल्स थी, और उस प्रोग्राम में फीमेल्स बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई, और आज लगभग वहां पे हजारों फीमेल्स, एक दो नहीं हजारों फीमेल्स अपनी लाइफ को चेंज कर रही हैं। तो मैं हमारे वो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का वीडियो है जहां मैं पहली बार गई थी, और पहली बार वहां की टीम ने हमें कॉल किया था, और उस समय वहां पे मुश्किल से 30-40 फीमेल्स थी उनकी टीम में। और जब वो प्रोग्राम कराया तो उस टाइम पे वहां का बिजनेस 6-7 लाख जाता था, और उन फीमेल्स के प्रोग्राम को करने के बाद उस महीने की जो सेल थी वो 25 लाख रुपए गई थी। जो 4-5 लाख होती थी वो 25 लाख में कन्वर्ट हुई, और हजारों फीमेल्स केवल हमें देख करके, हमारे सम्मान को देख करके उन लोगों ने ज्वाइन किया, और एक सपना लिया कि आने वाले समय में मैं भी ऐसा ही काम करूंगी, मुझे भी ऐसा ही सम्मान मिलेगा। तो मैं जरूर से शेयर करूंगी, स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। ग्रेट और ग्रेट। लाएंगे साथियों। तो
हॉल में एंट्री करने वाली हैं कामनी सिंह फ्रॉम लखनऊ। कामनी सिंह फ्रॉम लखनऊ साथियों, एक जबरदस्त लेडी, एक जबरदस्त लेडी साथियों, एकदम अलर्ट हो जाइए, मौका जाने के बाद जाने मन ये समाये बहार। जाने मन ये समाये बहार, दिल फिदा जानिसा। कामनी सिंह लखनऊ। ऑलरेडी कामनी सिंह, ऑलरेडी कामनी सिंह फ्रॉम Great, 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 So great. So, great. Thank you so much, thank you, sir. madam. Thank you. सुनाई दे रहा है मेरा बात? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही मतलब ये आपके शुरू का एक वीडियो जो आपने दिखाया है और आज का पूरा जर्नी आपने जो शेयर किया है, मुझे लगता है कि जबरदस्त एक इसका जो इफेक्ट है हमारे यूथ, जो स्पेशली यूथ वुमेन्स है उसके ऊपर जाएगा और डेफिनेटली बहुत सारे लोग बहुत जल्दी हमारे टीएस परिवार के साथ जुड़ा होंगे और नया एक एग्जाम्पल, आप जैसा एक एग्जाम्पल क्रिएट करने वाला है अगले कुछ ही दिन में। सो थैंक यू सो मच कामिनी मैडम आपको, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से ये प्रोग्राम वॉच कर रहे थे। मैं सबको धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत बहुत एंजॉय किए हैं और आप सबको बहुत अच्छा लगा है, और डेफिनेटली जो लर्निंग्स आज के प्रोग्राम से मिला है उसको आप आपके 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 जीवन में वो बहुत काम आएगा। टीएस का जो जर्नी है उसमें ये जो सक्सेस स्टोरी है और उनका जो टिप्स था पूरा मीटिंग में, उनका जो बहुत सारे चीज के बारे में उन्होंने मैडम ने बताया, डेफिनेटली ये सब चीज आपको भी मोटिवेशन देगा, आपको भी इंस्पिरेशन देगा, आपको भी सक्सेस बनाएगा। तो तब जाके आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम का सक्सेस होगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग ने एंजॉय किया है मैडम का जो सेशन है, मैडम का जो स्पीच है, मैडम का जो स्टोरी है, आप सब लोग को मतलब सुनने को मौका मिला है। एंड डेफिनेटली आप सबका भी लाइफ चेंज होने वाला है, ऐसा उम्मीद हम रखते हैं और सबको थैंक यू बोलना चाहता है। बहुत जल्दी ऐसे ही एक सेशन लेकर फिर से दोबारा हम आएंगे, दोबारा हम मिलेंगे और डेफिनेटली कामिनी मैडम को भी उसमें बुलाएंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच मैडम, वंस अगेन थैंक यू सो Thank you, मच sir. कामिनी Thank you मैम, so थैंक यू much. सो मच टू ऑल Welcome ऑफ to अस, थैंक यू।